पवित्र नगरी अयोध्या में भगवान राम के जन्म से धर्म का दीप जल उठा। अयोध्या के लोगों ने अपने नए राजकुमार का स्वागत उत्साह और हर्ष के साथ किया। राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्मे राम महान कार्यों के लिए बने थे। उनका जन्म एक पवित्र घड़ी थी जो सभी के जीवन में खुशियां ले आई। वो बूढ़ी शक्ति और साहस के प्रतीक थे। राम ने अपने बचपन से ही अपनी प्रतिभा और वीरता का प्रदर्शन किया। उनकी उपस्थिति से राज्य में समृद्धि और शांति छाई गई। अयोध्या के लोग अपने राजकुमार पर गर्व करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। बड़े बेटे होने के नाते राम ही राजगद्दी के असली उत्तराधिकारी थे। उनका युवराज बनाया जाना एक स्वाभाविक कदम था। गर्व से भरे राजा दशरथ ने राम को युवराज घोषित कर दिया। यह घोषणा राज्य में युद्धोत्सव का कारण बन गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक अचानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राम को 14 साल के वनवास की मांग कर गए थे। यह फैसला सबके लिए एक चौंकाने वाला था। पवित्र वचन से बंधे राजा दशरथ को मजबूरन इसे मानना पड़ा। उनका दिल दुख से भर गया। उन्होंने अपने प्रिय बेटे को वनवास भेजने का दाद सहा। राम हमेशा आज्ञाकारी बेटे की तरह अपने पिता का आदेश शांति और धैर्य से स्वीकार कर लिया। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्य को निभाया। उन्होंने सबसे ऊपर धर्म को निभाना चुन लिया। राम ने अपने जीवन के मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। भारी मन से राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकाल पड़े। उनका यह निर्णय सबके लिए एक मिसाल बन गया। महल की शान और शौकत छोड़कर वो अनजान जंगल में चले गए। उन्होंने अपने राज्य और परिवार को छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की। जंगल उनका नया घर बन गया। उनके साहस और अनोखी यात्रा की परीक्षा का मैदान। राम ने अपने जीवन के नए अध्याय को अपनाया और अपने धर्म को निभाया। जंगल अयोध्या के सुख सहयोगों से बिल्कुल अलग था। यह एक ऐसा स्थल था जहां प्रकृति अपने सबसे कठोर रूप में थी और इंसान को अपनी सीमाओं का सामना करना पड़ता था। यह जंगली जानवरों, अनजाने खतरों और तपस्वी जीवन का क्षेत्र था। हर कदम पर एक नई चुनौती थी और जीवन का हर पल एक नई कसौटी। फिर भी राम, सीता और लक्ष्मण ने हर चुनौती का सामना अटूट साहस और विश्वास से किया। उन्होंने अपने मनोबल को कभी टूटने नहीं दिया और हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से पार किया। वो ऋषि और मुनि से मिले, जीवन, धर्म और वैराग्य के असली मतलब के बारे में अनमोल सीख हासिल की। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने आध्यात्मिक सफर को और गहरा बनाया। उनका वनवास सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी। यह यात्रा उनके जीवन के मूल्यों को और मजबूत बनाने का एक अवसर थी। राक्षसों को मारकर और निर्दोषों की रक्षा करके राम की दया चमक उठी। उन्होंने अपनी वीरता और करुणा से सबको प्रभावित किया। ज्ञानी ऋषि अगस्त्य के साथ उनके मिलन में युद्ध और अध्यात्म में उन्हें अनमोल सीख दी। उन्होंने युद्ध के मैदान में भी आध्यात्मिकता को जीवित रखा। जंगल उनकी बहादुरी और दया की कहानी सुनाता था। उनकी कहानी हर कोने में सुनाई देने लगी और उनका नाम सबके कानों में बस गया। अपने बलिदान और दृढ़ता से उन्होंने विपाटी को आध्यात्मिक विकास के अवसर में उनकी कहानी प्रेम की थी जो कठिन परीक्षाओं में भीति का रहा। राम और सीता का प्रेम हर कठिनाई में और गहरा होता गया। सीता का राम के प्रति अटूट समर्पण और लक्ष्मण की अपने भाई के प्रति गहरी निष्ठा इन सारे रिश्ते के उत्कृष्ट आदर्श प्रदर्शित किए। ये रिश्ते उनके जीवन का आधार बन गए। 14 साल तक वो जंगल में रहे, उनकी आत्मा अटल रहे, उनके बंधन अटूट रहे। वनवास उनके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन गया, जहां उन्होंने जीवन के असली मूल्य सीखे। लंका के ये दुष्ट राजा रावण की बुरी नजर सीता पर पड़ी और उनका क्षण जीवन टूट गया। काम और गलत हक की भावना से प्रेरित होकर रावण ने सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। उसने अपनी जादुई शक्तियों से साधु का वेश धारण करके सीता को धोखा दिया और उन्हें लंका ले गया। दशरथ के प्रिय मित्र एक भव्य गिद्ध जटायु ने अपहरण देखा। उसने सीता को बचाने के लिए रावण से बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन रावण ने अपनी शक्तियों से जटायु को घायल कर दिया। वीर पक्षी तब तक जीवित रहा जब तक कि वो राम को सीता के अपहरण और रावण के विश्वासघात के बारे में बता न सके। सेक्शन 4 समुद्रा पार आशा हनुमान की वीर गाथा। सीता के अपहरण से दुखी राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकल पड़े। उनका दुख और व्यथा उन्हें हर कोना छानने पर मजबूर कर रही थी। उनकी खोज उन्हें वनारोन के निर्वसित राजा सुग्रीवा और उनके वफादार सलाहकार हनुमान के पास ले गए।
हनुमान ने अपनी बुद्धिमत्ता और शक्ति से रम और लक्ष्मण को प्रभावित किया। रम की विपत्ति से प्रभावित होकर सुग्रीवा ने उनका साथ देने का वादा किया और अपने वानर सेना को रम की मदद के लिए तैयार किया। और हनुमान अपनी अनुपम शक्ति, भक्ति और साहस के साथ सीता को ढूंढने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प बनाया। लंका पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार हनुमान की उड़ान असाधारण शक्ति और संकल्प का प्रतीक थी। उन्होंने अपने विश्वास और हिम्मत से समुद्र को पार किया। उन्होंने सीता को रावण के महल के अशोका वाटिका में बंधक पाया। सीता का दुख और व्यथा देखकर हनुमान का हृदय पिघल गया। उन्होंने सीता को रम की अंगूठी दी, उनके अटूट प्रेम का प्रतीक, और उन्हें रम के प्रेम और विश्वास का संदेश दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उन्हें जल्दी ही बचा लिया जाएगा। हनुमान के वचन और उनकी हिम्मत ने सीता को नई आशा दी। सेक्शन 5, विश्वास का प्यूल, साहस की सेना। हनुमान के लौटने से रम के दिल में आशा और बदला लेने की आग जल उठी। वानर सेना के साथ रम ने रावण के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। वानर स्थपति नल के मार्गदर्शन में समुद्र पर पठारों का एक पुल बनाया गया जो मुख्य भूमि को लंका से जोड़ता था। रम सेतु के नाम से जाना जाने वाला यह पुल वानरों के अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक था। यह आशा, साहस और बुरे पर अच्छे की विजय का प्रतीक था। लंका के भविष्य और सीता के नसीब का फैसला करने वाली अंतिम लड़ाई के लिए मंच तैयार था।